Okay, so let's see this question. This is a tricky one. So we have question as a solid consists of a cone and a hemisphere. So we have a cone, okay, mounted on a hemisphere which share a common base. So radius diameter जो cone का होगा वही hemisphere का होगा. The cone has a height of 24 centimeter. So cone की height दी हुई है. Base diameter 14 तो radius 7 होगा. If we see the A part now, in A part they are saying calculate the volume. So if I have to calculate the volume for cone, it is 1 by 3 pi r square h, and for hemisphere it is 2 by 3 pi r cube. So मुझे कोन का रेडियस पता है 7, ठीक है, हाइट पता है 24, पुट कर दी वैल्यू. हेमिस्फेयर में भी रेडियस पता है 7 एंड बट पुट कर दिया आपने वैल्यू एंड वी हैव द आंसर 1949.88 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है. सो वॉल्यूम इज सॉर्टेड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है अब आपको. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए दैट वी हैव हेमिस्फेयर का सी एस से निकालना पड़ेगा और कोन का भी सी एस से निकालना पड़ेगा. क्योंकि कोन का निकालोगे टी एस ए ऑफ द सॉलिड का मतलब है जो जो आपको दिख रहा है, सी एस ए ऑफ द कोन एंड जो आपका यहाँ पे हेमिस्फेयर है राइट उसका भी सी एस से. देन वी जस्ट हैव टू एड बोथ ऑफ देम. तो आपने सी एस से निकाला कोन का विच इज़ पाई आर एल, बट एल है ही नहीं. एल होता है स्लैंट हाइट. तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा कोन होता है उसका एल इज दिस पाइथो हाइपोटेनस. तो वी हैव द एल एज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. R is given 7, so 7 square. H is given 24, so 24 square. So L square is coming out to be root of this 625 आएगा. ये root of अगर solve करोगे it will be 625. So L is 25. तो that means जब हम total surface area निकाल रहे हैं, total surface area के लिए मुझे L चाहिए था तो L मुझे निकालना पड़ा. And L आपने निकाला with the help of R square plus H square. एंड यू हैव कैलकुलेटेड एल. तो आपने बस पाई आर एल में पुट कर दिया. फिर जब आपने कोन का सी एस ए निकाल लिया आपको हेमिस्फेयर का सी एस ए निकालना है. सो विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई गिवन है, आर वही है, ऐड किया, वी हैव टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. सो ए पार्ट इज सॉर्टेड. इसमें एल निकालना पड़ गया था, ये ट्रिकी पॉइंट है. बी पार्ट इंपॉर्टेंट है. बी पार्ट सेज सॉलिड मेल्ट किया गया है. जब भी कोई चीज़ मेल्ट की जाती है तो वॉल्यूम सेम होती है सिलेंडर में, ठीक है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो पाई आर स्क्वायर एच होता है वही इसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा विच इज़ 194.88 आ रहा था राइट. सो एंड उसका हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का 42, ठीक है. एंड आपको रेडियस निकालना है. तो आपने हाइट देखा 42, पाई की वैल्यू पुट करी, आर स्क्वायर ही लिखोगे एंड वॉल्यूम वही सेम आपने लिख दी. तो आर स्क्वायर आ रहा है 14.77, तो रूट करा 3.84 सेंटीमीटर. दैट्स इट. तो आपने ये सीखा कि जब आप किसी चीज़ को रिकास्ट कर रहे हो तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है. तो आपने 194 से इक्वेट किया था. अब सी पार्ट थोड़ा ट्रिकी है. सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर आपने बी पार्ट में बनाया है ना, हमें 100 चाहिए, ठीक है. सो अगर अब 100 चाहिए और उसको पेंट करना है, ठीक है, एंड सिर्फ सिलेंडर को पेंट करना है तो सिलेंडर का आप क्या निकालोगे, टी एस से, जिसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं, या तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर एच प्लस आर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम होते हैं. तो आपने 2 पाई आर, हाइट कितनी है, हाइट क्वेश्चन में बी पार्ट में दी हुई थी. प्लीज़ कोन की मत यूज़ कर लेना, कोन की नहीं यूज़ करनी. सिलेंडर दिया था बी पार्ट में 42, तो आपने 42 हाइट पुट कर ली. रेडियस वॉज गिवन एज, रेडियस गिवन ही नहीं था, हमने बी में रेडियस निकाला था इफ़ यू रिमेंबर. सिलेंडर का, हम सिलेंडर चाहिए हमें 100 सिलेंडर्स, तो आपने 3.84 करा एंड यू कैलकुलेटेड टी एस. बट ये 1 का है, मुझे 100 चाहिए. दे आर सेइंग इन सी पार्ट कि आई नीड 100 सिलेंडर्स. सो आई मल्टीप्लाइड विद, ये 1 है, ठीक है, एंड आई मल्टीप्लाइड विद 100. तो 110.105.99 इंटू 100 विल बी 110.599, ठीक है. दिस इज़ द सेंटीमीटर स्क्वायर में. अब जो उन्होंने बोला था कॉस्ट भी निकालनी है, नहीं कॉस्ट नहीं निकालनी, उन्होंने बोला कि कितने रिक्वायर्ड होंगे
अगर एक एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई कर रहा है तो यू विल से, पहले मीटर स्क्वायर में करो, देखो सेंटीमीटर से मीटर में अगर करना होता है तो डिवाइडेड बाय 100 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना होता है तो बस स्क्वायर कर दो 100 का भी, विच इज़ 10,000। सो आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है। सो आपके पास ये था, आपने 10,000 से डिवाइड किया, ये मीटर स्क्वायर आया। तो अगर 110 0.5 कवर कर रहा है तो 11.06 टेंस के लिए क्या करोगे, डिवाइड। सो वी हैव दिस एज द आंसर। सो टोटल आएगा 23 टेंस। वॉच दिस वीडियो अगेन बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स।